श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। इस स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्रभक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्युलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्र सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई न कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है, और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को
आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है। वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर है। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था। परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बने। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहां पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी, जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता। इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व को पुस्तक, कविता या फिल्म में संजोकर रखना बहुत कठिन है। मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की,
काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण तरमरला, ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु ये आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर कर पी जाएगी, ऐसा भाव